Students, 12.1 question number 4. The wheel of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is travel at the speed of 66 km per hour? सो 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चल रही है। 10 मिनट्स में वो कितनी रिवॉल्यूशन लेगी यानी कितने राउंड्स वो लगाएगी आपको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी वो एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है पहले वो निकालेंगे। क्लियर? सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, 80 अपॉन 2 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर है और हमको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि जो स्पीड दी है वो किलोमीटर पर आवर है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, और मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट्स के लिए मीटर लेना है। तो 40 अपॉन 100 यानी 0 से 0 कट गया और 0.4 मीटर। Circumference of the wheel is equals to 2 pi r. It means 2 into 22/7 into 0.4. मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.6 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर, सॉरी सरकमफ्रेंस है तो मीटर आएगा। ठीक, फिर द स्पीड ऑफ द कार है 66 किलोमीटर पर आवर, तो 66 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और मिनट आवर्स को मिनट्स में। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 66 इंटू 1000 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 11 जा मीटर और पर मिनट, यानी 1100 मीटर पर मिनट। अब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट बाय द कार, अब 1 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 1100 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स बाय द कार। अब 1 मिनट में उसने 1100 कवर करी तो 10 मिनट्स में कितनी कवर करेगी, तो 1100 इंटू 10 यानी 11,000 मीटर। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कवर करी है उसने कितनी, 11,000। ठीक है, ये 11,000 उसने कवर करी है 10 मिनट्स में, और 1 मिनट के रिवॉल्यूशन कितने थे, 17.6 अपॉन 7। डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 1100, 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 1100 इंटू 7 अपॉन 17.6, डेसिमल रिमूव किया तो 10। क्लियर, ये कट किया हमने, 2 8 जा 2 8 जा और 2 5 जा, फिर 2, फिर ये कट का हमने 11 से, तो 11 8 जा और 11 1 जा 00, फिर 2 से 2 4 जा 2 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125 एंड ये कट गया। 125 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 4375। इट मीन्स द व्हील मेक्स 4375 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स। वो 10 मिनट्स में इतने रिवॉल्यूशन लगाएगा। क्लियर? Question number 5. Take the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of the circle is. तो पैरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल, पैरीमीटर का मतलब हुआ सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल दोनों न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल। तो सपोज पैरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसल, आर अपॉन में चला जाएगा तो आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसल, यानी आर इज इक्वल्स टू 2। सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 2 यूनिट्स। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2, जिसके लिए हमको फॉर्मूला यूज़ करना है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, जो कि मैंने आपको पहले लिखाया था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। लेंथ निकालनी हो और एरिया निकालना हो, अगर इस पूरे एरिया सेक्टर निकालना है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। So 12.2 question number first, find the area of sector of the circle with radius 6 cm if the area angle of the sector is 60 डिग्री। तो रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 60। हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, फिर एरिया ऑफ निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6,
So 0 से 0 cancel, 6 1 जा 6 6 are 36 and 6 से 6 cancel. So 122 into 6, 132 upon 7, it means 18.8 centimeter square. So thus the area of the sector of the circle is 18.8 centimeter square. Next question number 2. Find the area of quadrant of the circle whose circumference is 22 centimeter. अब circumference आपको दे रखी है यानी 2 pi r is equals to 22. So first हम इससे क्या निकालेंगे radius and then area of quadrant निकालेंगे. So circumference of circle is equals to 22 centimeter. So 2 pi r is equals to 22. So 2 into 22 by 7 into r is equals to 22. So r is equals to 22 into 7 upon 2 into 22. 22 और 2 RHS में आ जाएंगे. So 22 से 22 cancel. r is equals to 7 upon 2 centimeter. And quadrant बोला है तो quadrant का मतलब है कि सर्कल का quadrant वाला पार्ट मतलब ये हो गया. ये सर्कल है आपका, तो सर्कल का क्वाड्रेंट पार्ट मतलब 1/4 पार्ट. 1/4 पार्ट मीन्स वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90. सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सो 90 अपॉन 360 22 बाय 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2. सो 9 1 जा. ठीक, सबसे पहले 7 से 7 को कट कर देते हैं. ठीक है, अब 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36. फिर 4 को कट कर दीजिए तो 2 और ये 11. सो 11 इंटू 7 77. 2 इंटू 2 इंटू 2 8. सो 77 अपॉन 8 इट मीन्स 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. Thus the area of the quadrant of the circle is 9.625 centimeter square. Question number 3. The length of minute hands of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब 5 minutes में वो minute hand कितने एरिया कवर करती है वो हमको निकालना है. सो क्लॉक आप सबने देखी है. क्लॉक में टोटल कितने मिनट्स होते हैं 60. तो ये 60 और 60 से मतलब ये इतना सा पॉइंट आपको निकालना है, ये एंगल. अब ये एंगल कैसे निकलेगा, तो टोटल जो सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है 360 और कितने मिनट से टोटल 60. तो 360 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो हमको 1 मिनट का मिलेगा. ठीक है, और 1 मिनट का मिल जाएगा तो उसमें हम 5 मिनट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ ऑफ द मिनट हैंड कितना है, r इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट. 1 मिनट का 360 डिग्री अपॉन 60. सो 60 से ठीक, तो एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. 1 मिनट का मिल गया, 5 मिनट्स का निकालना तो मल्टीप्लाई. सो 0 से 0, 6 1 जा 6 6 जा एंड 6 5 जा 30. सो जो थीटा है वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का. अब एरिया रिक्वायर्ड एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स में वो कितना एरिया डिस्क्राइब करेगी, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. तो 30 अपॉन 360 इंटू 22 बाय 7 इंटू 14 इंटू 14. सो 7 1 जा 7 2 जा. अब ये कट कर दीजिए तो 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 6 जा 12 और 2 1 जा. फिर कट कर दें तो 2 3 जा और 2 11 जा. सो 11 इंटू 14 अपॉन 3. So area swept by the minute hand in 5 minutes is equals to 154 upon 3 यानी 51.3 centimeter square. Thus the area swept by the minute hand in 5 minutes is 51.3 centimeter square. Question number 4. Question number 4. A chord of a circle of radius 10 centimeter subtended at right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment, major segment and use pi is equals to 3.14. सो रेडियस आपको दे रहे कि ये 10 सेंटीमीटर. सबसे पहले आपको माइनर सेगमेंट निकालना है और माइनर सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. और मेजर सेक्टर निकालना है तो पहले सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए माइनर सेक्टर और उसमें से सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से आप मेजर सेक्टर को माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा.
सो रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड थीटा, क्योंकि राइट एंगल बोला है तो थीटा क्या है 90 डिग्री। एंगल एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। सो थीटा की जगह 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर साइन 90 थीटा की प्लेस पे 90, तो 90 अपॉन 2 इंटू कॉस 90 अपॉन 2। सो ये कैंसिल करेंगे तो 45, 2 ज़ा 45 और 9 ये भी 45, तो साइन 45 और कॉस 45, 10 इंटू 10 100। यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर दिया तो 100 लगेगा, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा और 9 4 ज़ा, तो 1/4 इंटू 3.14 314, यहाँ पे 100 साइन 45 कॉस 45, साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 1/√2। यहाँ पे आपने देखा, ठीक है, इसको भी कट कर दिया, 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14, तो 157/2 माइनस 100 और 2√2 2, तो 157 माइनस 100/2 सॉरी 157/2 माइनस 100/2, सो 157 माइनस 100/2 यानी 57/2 एंड 57 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो सेगमेंट का हो गया। अब मेजर सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सो इन दोनों में से हमने पाई आर स्क्वायर को क्या कर दिया है कॉमन, तो यहाँ बचा 1 माइनस और थीटा की प्लेस पे 90 और 360, तो ये कट गया 0 से 0, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, एलसीएम ले लिया तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 1/4, और यहाँ पाई की वैल्यू रख दी 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, 3.14 डेसिमल रिमूव कर दीजिए, डेसिमल रिमूव किया तो ये लग गया 100 इंटू 100, 3.14 इंटू 100/100 इंटू 4 माइनस 1 3/4, तो ये 0 से 0 आपके कैंसिल, ये 2 ज़ा और ये कट गया आपका 157, तो 157 इंटू 3/2 यानी 471/2। इट मीन्स एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thus, the area of minor segment is 28.5 centimeter square and the area of major sector is 235.5 centimeter square. Clear? Next question. Question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtend an angle 60 degree at the center. तो थीटा कितना है 60 डिग्री, रेडियस है 21। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क यानी थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क यानी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो उस कॉर्ड के अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग बन रहा है यानी माइनर सेगमेंट। So radius is equals to 21 centimeter, theta is equals to 60. Length of the arc theta upon 360 2 pi r. So 60 upon 360 into 2 into 22 by 7 into 21. So theta upon 360, 60 upon 360 into 2 into 22 by 7 into 21. 7 1 जा 7 3 जा, ये cancel, 6 1 जा 6 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा and 2 से 2. So the length of the arc is 22 centimeter. Area of the sector formed by the arc theta upon 360 into pi r square. तो theta यानी 60 upon 360 into 22 by 7 into 21 into 21. तो 7 1 जा 7 3 जा, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा and 2 11 जा. So 11 into 21 तो 231, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क इज इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के अकॉर्डिंग तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस
पाई आर सॉरी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला काय का है हमारा माइनर सेगमेंट का। सो अभी हमने निकाला ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर 231 माइनस आर है 21 स्क्वायर साइन 60 अपॉन 2 कॉस 60 अपॉन 2 कैंसिल कर दीजिए तो 30। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू। सो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2।